गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो 2 moles of NO combined with Cl2 gas to form 2 moles of NaCl. डिटरमाइन द रेट लो। रेट लो डिटरमाइन करना है आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 1 2 3 concentration of NO, concentration of Cl2 and initial rate। देख बेटा NO 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 1.2 इंटू 10 की पावर -4 2.4 इंटू 10 की पावर -4 9.6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? रेट कैसे लिखेंगे हम इसका? रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर अल्फा Cl2 रेज टू द पावर बीटा। बेटा इसमें कौन बच्चा बिना सोल्व करे बता देगा इसका आंसर? युक्ता, युक्ता बिना पेन चलाए बताना बेटा इसका आंसर। सर 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 1.2 सर। नहीं, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है आपको। सर 1 मिनट। बताओ बेटा। बेटा इसमें सीधा ही देखो ना आप लोग, देखो देखो इसमें सीधा देखोगे तो ये 0.01 0.02 तो डिवाइड 2/1 डिवाइड 2/1 तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया अपने पास 2 रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो 2 आ रहा है, देखो सीधा, ये भी 2 आ रहा है तो ये 2 की पावर 1 2 की पावर 1 तो ऑर्डर रेस्पेक्ट में इसके अल्फा की रेस्पेक्ट में क्या आ गया? सॉरी अल्फा तो कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू 1 आ गई ना। यस सर। अरे भाई 0 ये डिवाइड 2/1 तो 2/1 में k इंटू 0.01 की पावर अल्फा अपॉन k इंटू 0.01 की पावर अल्फा इंटू 0.02 अपॉन 0.01 की पावर बीटा बराबर ये कितना आ गया 2/1 2.4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 1.2 इंटू 10 की पावर -4 तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें, देखो -4 2 टाइम्स कट गया, ये के से के कैंसिल हो गया, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज 2 की पावर बीटा बराबर 2 की पावर 1 तो बीटा बराबर कितना आ गया आपका 1। अब अल्फा चाहिए तो डिवाइड 3/2 तो 3 को 2 से देखो k इंटू 0.02 अपॉन 0.01 की इसकी होल पावर अल्फा इंटू 0.02 से 0.02 कैंसिल हो जाएगा। सर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा इसके रेस्पेक्ट में 2 1 और इसके तो बीटा की वैल्यू 1 ही थी तो 1 1 बराबर 1 तो ये 9.6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2.4 इंटू 10 की पावर -4 कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है ये 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स है हो रहा है तो ये क्या हो गया अपने पास k से k कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 तो दिस इम्प्लाइज 2 की पावर अल्फा बराबर 4 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर अल्फा बराबर 2 की पावर 2
तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कितना आ गया ये 2 और बीटा के रेस्पेक्ट में 1, तो रेट लो क्या बन जाएगी आपकी 3 रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये कह सकते हैं के इंटू एनओ की पावर 2 और Cl2 की पावर 1। देखो बेटा इसमें मैंने कही थी कोएफिशिएंट के बराबर आ भी सकता है ना भी आए, तो इसमें आ गया ना बराबर। बेटा जो NO और Cl2 के कोएफिशिएंट्स है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गए नहीं हुए। अरे समझ गए क्या? बेटा समझ गए क्या? यस सर। कोमल शेखावत समझ गई? यस सर। देखो बेटा ए प्लस बी में रिएक्शन हुई, गिव्स प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन। देखो ऐसे ही बनाना है सिंपल तुम्हारे को 2 4 8 3 3 9। तो यहाँ पे ये है इनिशियल रेट आपका, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये माइनस 3 मान लो, नहीं 2.7 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मान लो बेटा इसको। ये पॉइंट नहीं है बीच में, इसमें बेटा निकाल सकते हो इसमें। यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो सीधा ही बताना है। इससे रेट लो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट लो बराबर के इंटू ए की पावर 1 ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। रेट बराबर सर के अल्फा 0 है। क्या बेटा? सर अल्फा 0। किस क्या जीरो है? सर अल्फा 0 आ रहा है, अल्फा 0 आ रहा है। अल्फा 0 आ रहा होगा जब तुमने निकाला है, तो अल्फा 0 कैसे आया? सर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब। डिवाइड 2 बाई 1, तो 2 को 1 से Yes. डिवाइड किया तो 4 बाई 2 की पावर अल्फा, और ये 3 बाई 3 की पावर बीटा, के बाई के बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया आपका। के से के कट गया, 1 की पावर बीटा कुछ 1 की पावर कुछ भी हो वही आएगा 2। तो 2 की पावर अल्फा बराबर 1 आ रहा है बेटा आपका, यस और नो? और Yes, इसको हम ये sir. कह सकते हैं 2 की पावर अल्फा बराबर 2 की पावर 0। वेरी गुड, अल्फा के रेस्पेक्ट में Yes. 0 आ गया। बीटा किसने निकाल दिया? सर 2 बेटा बीटा कितना आएगा? 2 आ रहा है। बीटा 2 आ रहा है। यस सर। देखो वैसे यहाँ से भी पता लगा सकते हो। देखो बेटा इससे सीधा नहीं पता लगा सकते। जब b 3 गुना है, देखो b 3 से 9 हुआ, तो b 3 से 9 हुआ मतलब 3 का स्क्वायर किया ना बेटा। 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 मतलब 3 टाइम्स b बढ़ गया इसमें। देखो इसमें 3 टाइम्स b बढ़ा। नहीं समझ रहे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो b जब 3 टाइम्स बढ़ा तो रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई? देखो रेट 9 तिया 27, रेट कितने टाइम्स बढ़ गया? 9 टाइम्स। और देखो ए में यहाँ से ए डबल हुआ तो रेट में क्या फर्क पड़ा? नो चेंज। अरे भाई रेट ए की कंसंट्रेशन डबल हुई तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा ना। नहीं पड़ा तो सीधा ही रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे नहीं बोल सकते थे हम।
अब देखो इससे तो पहचान नहीं सकते हम 4 8 से, 4 8 में तो ए डबल करा तो इसमें बी भी चेंज हो रहा है। देखो बी कांस्टेंट था ऊपर वाले में, तो ये कह सकते थे ना ऊपर वाले रिजल्ट से हम रेट बराबर के इंटू ए की पावर 0, यस और नो। अब देखो बी की पावर 9 टाइम्स ये रेट हो रहा है, जब ये 3 गुना बढ़ाया तो ये 9 टाइम्स हुआ, तो बताओ कब होगा ये 9 टाइम्स। बेटा कंसंट्रेशन 3 टाइम करेंगे तो ये 9 टाइम्स कब होगा बताओ। अरे बोलो भाई। 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो मतलब डबल, तो बी का स्क्वायर हो गया ना ये सीधा ऐसे, मतलब बिना पेन चलाए नहीं समझे कैसे सॉर्ट आउट करोगे इसको। युक्ता समझ गई क्या? यस सर। वरुण? यस सर। वरुण समझ में आया क्या बोला मैंने? आ गया सर। क्या बोला बताना एक बार। सर जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में भी अगर बीटा कांस्टेंट है और जो रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन को, वेरी गुड, मतलब इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और अगली वाली में देखो जब रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना करा, ये सॉरी कंसंट्रेशन बी की 3 गुना बढ़ाई तो रेट हो गया 9 टाइम्स। तो देखो 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 की पावर 2, तो 3 3 9, तो 9 टाइम्स हो रहा है नहीं हो रहा रेट भाई। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। बेटा नहीं आया समझ में? आ गया सर। अर्षित आ गया रे समझ में? यस सर आ गया। अक्षित यस सर। समझ गया क्या? यस सर। क्या समझा बताना कि सर, रेट जब की जो rate वेरिएशंस of- है वो वेरिएशंस कैसे पता लगा सकते हैं हम? बेटा कैसे पता लगाएंगे वो वेरिएशंस? रेट की और कंसंट्रेशन को चेक करके कि दोनों में कैसे वेरी कर रहा है वो। देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कल तुम्हारे पास भेजा था, ये सारे हो गए थे कि बेटा इसमें? बेटा तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए क्या ये? युक्ता देखो बेटा इसमें कौन से कर लिए थे अपन ने? सर ये 4. क्या बोल रहे बेटा? 4.10 और 11 कर लिया सर। देखो 4.12, तो 4.12 में 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे तुम्हारे को। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो एक दूसरे को डिवाइड करते जाओ, या दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। एक तो डिवाइड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 by 1। फर्स्ट क्या हो गया? डिवाइड इक्वेशन 2 by 1। जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0.5 की जगह पे ये क्या मान लो बेटा, ये x, ये पता नहीं 0.5 ये वैल्यू किसी ने बच्चे ने भरी हुई है, बच्चे की बुक है ये। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? k इंटू 2 by 1 कर रहे हैं तो x डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर अल्फा, और दूसरा क्या हो गया 0.2 अपॉन 0.1 की पावर बीटा बराबर 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है बेटा? तो देखो ऊपर दे रखा है ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है आपको। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में कितना है 0। तो देखो ये किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये के से के कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ गया x अपॉन 0.1 बराबर 2। तो x बराबर 0.2 आ गया ना बेटा यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी आएगी 0.2, समझ गए? अब क्या कर देना तुम,
अब इसमें देखो तुम्हारे पास ये रेट अवेलेबल नहीं है, तो ये रेट अवेलेबल नहीं है तो अब डिवाइड इक्वेशन 3/2, डिवाइड इक्वेशन 3/2। तो रेट को मान लो x अपॉन 2, 4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर k 0.4 अपॉन 0.2 की पावर 1, और ये हो गया आपके पास 0.4/2, और ये भी 0.4 अपॉन 0.2 की पावर 0। तो देखो बेटा k से k कैंसिल हो गया, किसी की पावर 0 बराबर 1, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो x बराबर आपका आ गया 8 इंटू 10 की पावर -2। ये सही है, समझ गए बेटा कैसे निकाला। अब नाउ डिवाइड इक्वेशन 4/3, 4 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया। यस सर। अब देखो दूसरा तरीका क्या था इसको सोल्व करने का, कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें पता है। वेरिएशन देख लेंगे। वेरी गुड। इसको 2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ k इंटू 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 0। तो ये चीज़ होगी 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास। k की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.1। यस और नो। 0.10 की पावर -1, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -1 और 0.2 बच गया। तो ये 0.2 k की वैल्यू आ गई। ये सारी एक्सप्रेशंस में पुट कर दो। यहाँ पे देखो पुट करेंगे k की वैल्यू, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर 0.2 इंटू ये जो वैल्यू है 2 a की वैल्यू है ये मान लो x की पावर 1 और 0.2 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1। तो 0.2 x बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ से देखो 40/2, 20 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो 0.2 आ रहा है नहीं आ रहा। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया, कैसे निकालेंगे इसको। यस सर। बेटा दोनों में सेम ही तो तरीका है, कैसे भी कैलकुलेट कर लो इसको, समझ गए बात। यस सर। अरे समझ में आया नहीं आया बेटा। अरे बोलो भाई। आ गया सर। देखो वाला क्वेश्चन नहीं आया। क्या बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार और बता दो। ऊपर वाला कौन सा। तो वो a + b वाला। ये 4.11। नहीं सर, ये जो क्वेश्चन करवाया है ना उससे ऊपर वाला। अच्छा एक सेकंड मैं नीचे ड्रैग आउट करता हूँ, बताना कौन सा। ये वाला है, ये वाला बेटा। यस सर। बेटा ये वाला क्वेश्चन ना, देखो बेटा ये तो तुम इसी तरीके से कर सकते हो। मैंने तो तुम्हारे को शॉर्टकट करने का तरीका बताया था ये, कि जैसे रेट जब देखो यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन तुमने डबल कर दी, डबल हो रही है नहीं हो रही, 2 से 4 होगी ना। तो 2 से 4 होगी तो रेट तो तुम्हारा सेम है, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहा था बेटा मैं। नहीं समझे बेटा बात। समझ गया सर। और देखो बी की कंसंट्रेशन जब 3 गुना करी तो रेट हो गया 9 गुना। तो 9 गुना हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियल रेट का 9 टाइम्स हो रहा है। तो 3 की पावर 2 करेंगे, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो गया ये मतलब बी की पावर 2। तो बी की पावर 2 करेंगे तो 3 या 9, तो रेट 27 हो गया ना। फिर उसके अंदर 9 या 27, क्योंकि इनिशियल रेट 3 दे रखा है। नहीं आया बेटे समझ में। आ गया सर। देखो उसके बाद रेट लो इक्वेशन।
रेट लो इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 गैस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI। तो इसका मान लो इन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 है और बैकवर्ड है K2। तो इसका रेट मैं ऐसे लिख सकता हूँ HI की टर्म्स में। बताओ बेटा क्या रेट लिखेंगे हम इसका, +1/2 dHI/dt लिख सकते हैं नहीं बेटा ऐसे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -dH2/dt, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -dI2/dt। बेटा लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होगा, रेट बराबर K1 फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगी, H2 माइनस ये H2 इंटू I2 माइनस K2 इंटू बैकवर्ड HI की पावर 2, ये आ गया रेट। मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा खाली इसके अंदर, समझ गए बात? अरे बोलो सर एक बार फिर से बताओ सर ये। बेटा वैसे तो इसकी डेरिवेशन है, लेकिन तुम्हारे को शॉर्ट में याद रखना है कि K1 है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और K2 है बैकवर्ड। तो नेट रेट निकालना है तुम्हारे को। नेट रेट निकालने के लिए फॉरवर्ड की रेट लो एक्सप्रेशन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन की रेट लो एक्सप्रेशन। तो बैकवर्ड की तो यही बनेगी ना, K2 इंटू HI की पावर 2, और फॉरवर्ड की क्या बनेगी, K1 इंटू H2 इंटू I2। समझ गए बात? यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। उसके बाद देखो कोई पैरेलल रिएक्शंस हो, पैरेलल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है बेटा कि एक तो मतलब उसमें वन तो मेन प्रोडक्ट बने, वन मेन प्रोडक्ट प्लस वन एक मेन प्रोडक्ट बने बेटा और एक साइड प्रोडक्ट बने, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल रिएक्शंस। मेन प्रोडक्ट प्लस वन साइड प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें देखो फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है, इसमें रिएक्टेंट्स आर, ये रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं ए K1। ए मेन प्रोडक्ट बन रहा है मेजर, और K2 रेट कांस्टेंट के थ्रू बी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है आपके पास माइनर। तो इसका रेट को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो देखो रेट बराबर ये तो जनरल डिफरेंशियल लो हो गया माइनस dR/dt, कह सकते हैं नहीं? और इसमें दोनों पैरेलल रिएक्शंस आ रही है तो उनके नेट रेट को जोड़ दो, K1 इंटू आर प्लस, देखो एक का तो K1 इंटू आर हो गया, दूसरे का रेट कांस्टेंट है K2 प्लस K2 इंटू आर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, आर कॉमन ले लो आप, तो K1 प्लस K2, तो ये आ गया रेट। ये किसके लिए आ गया बेटा, जो साइड में बन रहे। अब देखो इसमें ए और बी की परसेंटेज पूछी जा सकती है कि परसेंटेज ऑफ ए कितनी होगी इसमें। देखो परसेंटेज ऑफ ए बराबर रेट कांस्टेंट की टर्म्स में K1/K1 प्लस K2 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ बी बराबर होगी आपके पास K2/K1 प्लस K2 इंटू 100। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो दोनों की परसेंटेज आ जाएगी कि मेजर प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा और माइनर प्रोडक्ट्स कितने अमाउंट में बनेगा। ये कब यूज़ करेंगे बेटा हम,
जब दोनों रिएक्शंस के लिए हमारे को मेन रिएक्शन के लिए भी और साइड रिएक्शन के लिए भी अपने को क्या अवेलेबल है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अवेलेबल है, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो कितने अमाउंट में होगा और जो माइनर होगा वो कितने अमाउंट में होगा। बेटा समझ गए? यस सर। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। चलिए एक बार ये थोड़ा सा रिपीट कर दो। देखो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें कुछ क्या है, डिटेल में इनके कंसेप्ट्स हैं, वो डिटेल में जो कंसेप्ट्स हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सेकंड, इंटीग्रेटेड, फर्स्ट अपन ने पढ़ा इनिशियल रेट मेथड, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। सेकंड, इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन का मतलब मैथ्स में पढ़ा होगा आपने तो। इंटीग्रेशन का मतलब जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं तुम्हारे पास उनको सबको जोड़ के और बड़ा बनाना, यस और नो। और डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब आपके पास बड़े रिजल्ट्स हैं और उनको बड़े रिजल्ट से छोटा बनाना। तो देखो इंटीग्रेशन मेथड के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ए आता है अपने पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा बहुत आसान है ये। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कह सकते हैं नहीं भाई? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हुआ उनका, वो क्या हुआ? जीरो। तो ये बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। देखो कैसे, ए जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है बेटा, तो ए प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आई बेटा अपने पास? ये इक्वेशन फ्रॉम रेट लो, यस और नो? बोलो बेटा, ये कहाँ से आएगी बेटा? रेट लो से। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये होगी बेटा डिफरेंशियल लॉ से, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर कर सकते हैं हम। इक्वेट इक्वेशन 1 और 2। तो देखो किसी की पावर 0 बराबर होता है 1, के इंटू ए की पावर 0 बराबर माइनस डी ए ओवर डी टी, और दिस implies we can write minus k equals to da by dt। अब देखो बेटा dt को वेरिएबल है, उधर ले आओ उस साइड में, तो da इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे डी ए माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए डी टी। एकता चौधरी बता बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अब मैथ के स्टूडेंट हो तुम। माइनस के टी अपॉन 2। रुक जा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया? देखो टी टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी ए का इंटीग्रेशन मान लो 80।
टाइम टी के ऊपर, ठीक है बेटा। और आगे क्या हो गया, माइनस के, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, T. टी प्लस सी नहीं आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, Yes, sir. सी हो गया इंटीग्रेशन सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. आप देखो 80 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, तो यहाँ पे देखो बेटा एट टाइम टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो, जब यहाँ पे टाइम जीरो था तो ए नोट मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टाइम टी बराबर जीरो पुट करेंगे जब इसके अंदर, एट टाइम टी बराबर जीरो, मैं ऐसे कह सकता हूँ 80 बराबर हो गया किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट बराबर माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज सी बराबर क्या आ गया आपका, ए नोट। अब ये सी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो 80 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, माइनस के टी प्लस ए नोट, और वी कैन राइट के टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस 80, और यहाँ से के बराबर आ जाएगा आपका ए नोट माइनस 80 upon T. ए नोट माइनस 80 अपॉन टी, राइट। समझ गए बेटा? हेलो, अंकल सुनो, 10 नंबर तो मेरे को पता नहीं, मेरे पास जो नंबर से वो लिंक भेजता है मैंने उसके पास लिंक सेंड कर दिया, फ़ोन भी कर दिया मैंने। नहीं तो मेरे को मेरे नंबर पे जो मैसेज कर रखा है मैंने उस नंबर पे भेज दिया उसको। हाँ बेटा मैंने तेरे पास नंबर वो लिंक जो मेरे पास वो नंबर है उस पर भेज रखा है मैंने, कौन किसका नंबर है वो देख बेटा। तो ये रेट कांस्टेंट क्या आ गया अपने पास, किस चीज़ का, ये अपने पास आ गया रेट कांस्टेंट ए नोट माइनस 80 अपॉन टी, ये आ गया रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा देखो इसमें कोई डाउट है किसी को, मैथ के बच्चे हो तुम, आता होगा तुम्हारे को तो ये। Yes, sir. अरे बोलो, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes. देखो इसको मैं अब ग्राफ प्लॉट करना हो अपने को, तो इसमें y बराबर ये वाली इक्वेशन देखो, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। कोमल कैसा ग्राफ आएगा इसमें, कोमल शर्मा कैसा ग्राफ आएगा? रियादीप बता बेटा, कंसंट्रेशन और टाइम में, कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लो 80, रियादीप कैसा आएगा? Increasing order with respect to slope. क्या बेटा? Increase हो रहा होगा सर ग्राफ, क्या हो रहा होगा? स्केल ज्यादा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो ना बेटा, माइनस एम एक्स जब देखो 80, और ये सी तो हो गया इंटरसेप्ट, और एक्स एम है स्लोप, तो नेगेटिव, मतलब 80 जब ये इंक्रीज हो रहा है तो जो ये देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो 80 तुम्हारा नेगेटिव में बढ़ेगा ना, या मतलब पॉजिटिव में कम होगा। तो यहाँ से स्लोप किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस एम, तो ये माइनस के बराबर, राइट। अरे समझ गए क्या? सर हाँ सर ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन
बेटा सिंपल सी इंटीग्रेशन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ध्यान तो रखनी पड़ेगी। यस सर। अब देखो एक होता है बेटा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ टी हाफ, बेटा हाफ लाइफ का मतलब है आधी जिंदगी। जब रिएक्टेंट्स आधे खत्म हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी हाफ लाइफ। जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ। व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन when reactant concentration is reduced to half, जब reactant concentration आधी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाफ लाइफ। तो देखो बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दो K इक्वल्स टू ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 बराबर क्या हो गया, इनिशियल की हाफ ए नोट बाई टू, ए नोट बाई टू अपॉन टी को मान लिया हमने टी हाफ। तो दिस इम्प्लाइज टी हाफ बराबर अपना आ गया ए नोट बाई टू के। ये आ गया हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस। अब देखो एक दो ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूं मैं इसमें कि मान लो ये तुम्हारा रेट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हम बढ़ाए जा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट है, यस और नो? तो ऐसा ग्राफ बता दूं, बना दूं, तुम्हें बता दो कि ये कौन सा ऑर्डर हुई रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर आपका रेट इंडिपेंडेंट है, यस और नो? देखो ये टी हाफ ले लिया हमने, टी हाफ को प्लॉट करें वर्सेस टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट। तो बताओ देखो इसमें टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, 1/2k। बेटा समझ आया नहीं आया कैसे बनाया ये ग्राफ? अरे बोलो। देखो मैं तुम्हारे को एक कंसेप्ट बताता हूँ, उसमें इन ग्राफ में किसी में भी कोई दिक्कत आए तो तुम्हारे को ये ऐसे एक क्वाड्रेंट बना लो, इसमें 3 वी बना लो, 1 वी, ये 2 वी और ये 3 वी। देख बेटा ये x है माइनस x, ये इधर हो गया आपका प्लस y और ये नीचे की साइड में हो गया आपका माइनस y। ठीक है बेटा। अब जहाँ पे देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है अपनी y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पे y है डाटा प्लॉटेड अलोंग y एक्सेस एंड x इज द डाटा प्लॉटेड अलोंग x एक्सेस, और m है अपना इसमें स्लोप। m स्लोप है बेटा और c क्या है इसके अंदर, m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, m स्लोप है और c इसमें क्या है बेटा आपका इंटरसेप्ट। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर इंटरसेप्ट का मतलब होता है कांस्टेंट रीजन अलोंग द पर्टिकुलर एक्सेस। तो देखो इस रीजन के अंदर यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है आपका इस ग्राफ के लिए, तो ये ग्राफ सीधा किसको कोरोस्पोंड करेगा, y बराबर mx। जो चीज़ 0 है वो हटा दो उसमें से। अब देखो यहाँ पर भी इंटरसेप्ट 0 है लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव में हो गया, y पॉजिटिव में, तो y बराबर कितना हो गया बेटा यहाँ पे माइनस mx। अब देखो ऊपर वाले ग्राफ में ये जो रीजन है इंटरसेप्ट c पॉजिटिव, तो ये हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये वाला किसको कोरोस्पोंड करेगा, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। अब देखो बेटा इसी वाले ग्राफ को मैं ऐसे एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकता। देखो ये ग्राफ ऐसे आया है ना, ये ग्राफ किसके लिए, अभी जो अपन प्लॉट कर रहे थे ऊपर वाला ग्राफ, देखो ये वाला ग्राफ 80 और t टाइम के अंदर,
ये वाले ग्राफ को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाया है। अब इस ग्राफ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये था अपना 80, ये 80 और ये टी टाइम में, यहाँ पे टाइम नेगेटिव में ले लिया इसमें हमने, ठीक है बेटा। अब देखो इस ग्राफ को हम ऐसे कह सकते हैं, इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे नहीं आएगा ये। देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि टाइम जब नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो 80 बढ़ रहा है, तो टाइम जब पॉजिटिव में बढ़ेगा तो 80 कम हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, y नेगेटिव में, -y स्लोप इसका नेगेटिव, -mx इंटरसेप्ट नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -y इक्वल्स टू +mx -c, ऐसे बताएंगे बेटा ये ग्राफ। बेटा समझ आए या नहीं आए? यस सर। अब देखो अगर मतलब अलग तरीके से इसको थोड़ा सा भी, ये एक्सप्रेशंस ऐसे काम में आएंगी तुम्हारे। ए मान लो प्रोडक्ट्स में बदल रहा है, तो ए प्रोडक्ट्स में बदला तो इनिशियली ए की कंसंट्रेशन, इनिशियली मतलब टाइम t बराबर 0 पे, इसको ए मान लिया हमने, ये 0, तो t टाइम के ऊपर प्रोडक्ट्स हो गए x, तो रिएक्टेंट्स कितने बच गए बेटा, a माइनस एक्स, यस और नो। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन वाली सीधी स्टेप लगा रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कह सकते हैं हम -dx/dt। बेटा x प्लस है तो कह सकते हैं ना यहाँ से dx/dt, और ये बराबर हो जाएगा k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स t टाइम के बाद, a माइनस एक्स इंटू 0, तो किसी की पावर 0 बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास dx बराबर क्या आ गया, dx बराबर आ गया k इंटू dt, यस और नो। अरे बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो कैसे निकाल देंगे फिर इसमें, इसकी वही इंटीग्रेशन कर दो, k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो गया x बराबर kt प्लस c। अब देखो टाइम t बराबर 0 पे x किसके बराबर था, a के बराबर, तो c यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c की वैल्यू a, तो x बराबर kt प्लस a, क्या सुन लो, अरे बोलो यस सर। बेटा t टाइम जब 0 है, तो x की कंसंट्रेशन कितनी है, नहीं ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ये इसमें, जब टाइम 0 है देखो जब टाइम अपना 0 है तो x भी क्या होगा, 0 है x की टर्म्स में, बेटा t 0 तो x भी 0, यस और नो। तो c इंटरसेप्ट क्या आ गया तुम्हारा, ये कंसंट्रेशन भी 0 होगी या नहीं होगी, c कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अरे बोलो बेटा जब टाइम 0 है तो x की कंसंट्रेशन, टाइम 0 है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है ना, यहाँ पे ये 0 पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो c की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना, x विल बी इक्वल टू kt। ये किसके लिए आया, दिस इज द रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा समझ आया नहीं आया, x बराबर kt के कैसे आया, और x क्या है यहाँ पे, x वो है मतलब कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यहाँ से ये कह सकते हैं हम x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, x is the amount of reactants converted into products, x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है जो प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ। अब यहाँ पे अपने को ग्राफ प्लॉट करें, अगर x और t में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगी अपने पास, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द
ओरिजिन, और इसका स्लोप किसके बराबर आ जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू के। बेटा समझ गए? अरे बोलो भाई। अब देखो, अभी अपन ने हाफ लाइफ निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हाफ लाइफ क्या था अपना? टी हाफ बराबर था ए नोट बाई 2k। तो बताओ कंप्लीट लाइफ कितनी होगी? ए नोट। क्यों? कंप्लीट लाइफ बराबर होगी ट्वाइस ऑफ टी हाफ, तो ए नोट के बराबर ही आएगी। ए नोट बाई के आएगी, ए नोट बाई ए नोट बाई के। समझ गए बेटा? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया ऊपर ये? वाला सर ये तो आ गई, ये ऊपर वाला बताना सर एक बार, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t ये। बेटा ये जैसे रिएक्टेंट की टर्म्स में अगर ऐसे कोई पूछ लिया जाए तो वो बात बोल रहा हूँ मैं। जैसे रिएक्टेंट की टर्म्स में पूछे यहाँ पे, तो रिएक्टेंट x बराबर क्या है यहाँ पे? भाई यहाँ पे हमने x को माना है प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदले तो प्रोडक्ट्स कितने बच गए? a इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो a माइनस एक्स, तो ये x। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की टर्म में dx अपॉन dt पुट कर सकते हैं या नहीं? यस सर। तो dx अपॉन dt ये बराबर क्या हो गया? k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 0। भाई किसी की पावर sir. 0 बराबर 1, तो dx बराबर क्या हो गया? k dt। भाई पहले वाली रिएक्शन में बेटा हमने sir. यहाँ पे पुट किया था माइनस ए नोट। भाई रिएक्टेंट लेते तो रिएक्टेंट की टर्म्स में माइनस डी ए अपॉन डी टी आता ना रेट, और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया dx अपॉन dt। तो ये किसी की पावर 0 बराबर, ये तो किसके हो गया? 1 के। तो यहाँ पे dx बराबर k dt, इसका इंटीग्रेशन किया तो x बराबर kt प्लस c। अब जब टाइम 0 है तो जो पहले की थी हमने वो रिएक्टेंट की टर्म्स में करी थी, टाइम 0 है तो x की वैल्यू भी 0। तो ये 0 तो ये पूरी चीज़ 0, ये पूरी चीज़ 0 तो x भी 0, क्योंकि इनिशियल 0 है टाइम t पे। तो कंसंट्रेशन भी 0 आ गई, ये वैल्यू हमने कंसंट्रेशन की 0 वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो x के टी के बराबर आया नहीं आया? यस सर। समझ गए बेटा? बाकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। ओके ओके बेटा, थैंक यू।